मौजूदा समय में दो तरह की लहर चल रही है, एक तो शीत लहर और दूसरी है चुनावी लहर। चाय की दुकान, चौराहों और नुक्कड़ों में अक्सर लोग मिशन 2022 के बारे में चर्चा करते देखे जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप अपनी विधानसभा में जिस गली और चौराहे से निकल जाएंगे वहां आपको हर एक पार्टी के कई दावेदार की होर्डिंग लगी दिख जाएगी। ऐसी ही कानपुर के पांचों विधानसभाओं का हमने निरीक्षण किया और उस पर लोगों की राय जानी। तो शुरू करते हैं आज की पहली विधानसभा सीसामऊ विधानसभा 213 से। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट साल 1974 में पहली बार अस्तित्व में आई। तब से लेकर के 2012 तक यह सीट आरक्षित रही। नए परिसीमन के बाद ही 2012 में यह सीट सामान्य हो गई। 1974 में इस सीट से पहली बार कांग्रेस के शिवपाल वाल्मीकि ने जीत हासिल की थी। अब तक इस विधानसभा सीट पर 5 बार में कांग्रेस और 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। तो वहीं अगर 2012 की बात करें तो पहली बार सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 1980 से 1990 तक इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस की महिला कैंडिडेट कमला दरियावादी का कब्जा रहा था। उनके बाद फिर किसी पार्टी ने महिला उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया। इसके बाद 1991 में एससी कोटे से बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सोनकर ने 3 बार जीत भी दर्ज की थी। 2022 में इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी महिला विधायक रही कमला दरियावादी के बेटे संजीव को मैदान में उतारा। उन्होंने यह सीट जीत करके फिर कांग्रेस का परचम लहराया। साल 2007 में संजीव दरियावादी ने इस सीट पर भाजपा के राकेश सोनकर को करीब 1000 वोट से हरा करके जीत हासिल की थी। जबकि वहीं नए परिसीमन के बाद साल 2012 में जब इसे सामान्य सीट घोषित किया गया था, परिसीमन के बाद इस सीट के जाति समीकरण बदल गए और हाजी इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की और पहली बार सपा का खाता खोला गया। 2012 में हाजी इरफान सोलंकी ने 19,663 मतों से भाजपा के हनुमान स्वरूप मिश्रा को हरा दिया। तो वहीं 2017 में भी समाजवादी पार्टी से हाजी इरफान सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को 5,826 वोटों के मार्जिन से हरा करके अपनी जीत दर्ज की। कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट भाजपा और कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन 2012 में नए परिसीमन के बाद यहां का जातीय समीकरण बदला और यह सीट समान हो गई। वर्तमान में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के हाजी इरफान सोलंकी का कब्जा है। अब इस सीट पर भाजपा पिछले 20 सालों से जीत को तरस रही है। तो वहीं जाति समीकरण क्या है वो हम आपको बताते हैं। सीसामऊ विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या 2,71,413 है, जबकि साल 2012 में यह संख्या 2,57,725 थी। तो वहीं अब इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 80,000 के आसपास है, जबकि दलित वोटरों की संख्या करीब 35,000 है। ब्राह्मण की अगर संख्या की बात करें तो ब्राह्मण 55,000 हैं, कायस्थ 20,000, वैश्य 15,000 हैं। और अगर यादव समाज की बात करें तो यादव 16,000 हैं। तो वहीं सिंधी और पंजाबियों की बात करें तो उनका 2,000 और अन्य वोटरों की संख्या 35,000 के आसपास है। इस बार जिस तरह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जिस तरह से दावेदारियां आधा दर्जन से भी कहीं अधिक है, तो इनमें नहीं लगता है कि यहाँ इस बार सीधे मुकाबला सपा भाजपा में है। ऐसा नजर आ रहा है कि सपा और भाजपा के बाद कांग्रेस इस सीट में मिशन 2022 में अहम लड़ाई में रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर छोटे दलों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी खूब चर्चाओं में है। अगर ओबीसी की पार्टी मिशन 2022 में यहां से प्रभावी चेहरा देने में कामयाब हो जाती है, तो यहां बहुत मजबूत चतुष्कोण संघर्ष भी देखने को मिलेगा। तब यहां से जीत और हार का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। अगर यहां से दावेदारों की बात की जाए तो सपा को छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी से करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा दावेदारियां सामने आ रही हैं।
जिसमें कांग्रेस से अवनीश सलूजा के बाद इनामुल नस्तर भी दावेदारी में उतर आए हैं, जिनके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी पैरवी में आ सकते हैं। इसके अलावा इस सीट से पूर्व प्रत्याशी हाजी मोहम्मद वसीम, पूर्व नगर अध्यक्ष हरिप्रकाश अग्निहोत्री, पीसीसी सदस्य दिलीप वाजपेयी, अंकज मिश्रा, महिला में सरिता सेंगर, इतने नाम हाल फिलहाल दावेदारों में हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में पिछले रनर रहे सुरेश अवस्थी, पूर्व विधायक राकेश सोनकर, पार्षद सत्येंद्र मिश्रा, प्रमोद विश्वकर्मा, विवेक सिंह, पूर्व पार्षद राजकिशोर त्रिपाठी तो प्रमुख दावेदारों में है। तो सीसमऊ का जो मुकाबला है इस बार देखने में दिलचस्प होगा कि यहाँ से सपा के इरफान सोलंकी की हैट्रिक लगती है या बीजेपी का 20 सालों के बाद फिर से खाता खुलता है। देखते रहिए लोक जन संदेश।